नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सर जीजे ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आशा भी करते हैं कि यह वीडियो जो यहाँ पर बनाया जा रहा है वो आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके मार्गदर्शक के लिए और जीएस में लगभग जितने भी इतिहास के प्रश्न आते हैं, खासकर एंशिएंट पार्ट से, वह प्रश्न उन प्रश्नों को भी हम आपके सामने पूरी तस्वीर खोल कर रखता हूँ और आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है और आप सिर्फ इसी को बराबर देखते रहेंगे, बराबर उसको नोट करते रहेंगे तो हम ये आशा ही नहीं, मुझे विश्वास भी है कि आप जो है अच्छे से अच्छे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इसके अगले चरण में जो है यानी सिंधु घाटी सभ्यता की अगली जो पंक्ति में है वह है धौलावीरा। धौलावीरा हमने आपको बताया था जो है यह गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है और जिसकी हमने चर्चा भी की थी। यहाँ पर अगर हम देखें थोड़ी देर के लिए तो आप देखेंगे ये एक जनरल आइडिया, इस तरह से आप देखेंगे जो भारत का नक्शा है और वो गुजरात की जो खाड़ी है, वो जो खाड़ी है वो यहाँ पर है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी में जो है कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी यहाँ पर है, खंभात की खाड़ी यहाँ पर है। तो कच्छ की खाड़ी में ही जो है आप इस चीज को देखेंगे कि यह जो धौलावीरा है यह गुजरात के भचाऊ जिला में जो है भचाऊ जिला के खादिर ग्राम में, खादिर द्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। तो यह आइए देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा की शुरुआत हम यहाँ पर करते हैं। धौलावीरा आपके चैप्टर के लिए आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है धौलावीरा। और यह धौलावीरा है कहाँ पर? धौलावीरा जो है गुजरात के भचाऊ, गुजरात के भचाऊ जिला के खादिर द्वीप, भचाऊ जिला के खादिर द्वीप के समीप स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये जो भचाऊ जिला के खादिर द्वीप के समीप स्थित है अर्थात धौलावीरा, यहीं से जो है आप यह किस खाड़ी में स्थित है इसको आप लिखेंगे। यह जो है कच्छ की खाड़ी में स्थित है। खास बात क्या है? इस खास बात यह है कि यह जो धौलावीरा है यह 3 भागों में विभाजित है। यानी सबसे पहले आइए देखते हैं कि इसको खोज किसने किया था। खोजकर्ता जगपत जोशी थे जो 1967 और 68 में की थी। यानी खोजकर्ता जगपत जोशी हैं 1967 और 68 में, यानी 1967 और 68 में जो है इसकी खोज की थी और आगे चलकर 1990 में जो है 1990 में उत्खनन का कार्य किया गया था। धौलावीरा को जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक जो है पश्चिमी टीला, मध्य टीला और पूर्वी टीला, यानी इस 3 भागों में यहाँ पर हम बताएंगे, देखेंगे आप। यानी इस टीले को जो है हम, यानी यहाँ का जो बसाव था वह 3
स्थलों में विभाजित था। एक था जो है इसको कहते हैं पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला, इसको कहते हैं मध्य टीला, मध्य टीला, और इसको कहते हैं पूर्वी टीला, पूर्वी टीला। ये पूर्वी टीला है, जहां से जो है यानी धौलागिरी को 3 भागों में विभक्त था। आकार इसका किस प्रकार था? आकार इसका आयताकार था। आइए देखते हैं। 3 भागों में, 3 भागों में विभक्त था। पूछा जाता है आपसे कि वह कौन सा स्थल है जो 3 भागों में विभक्त था? वह था धौलावीरा। और क्या खास बात है, यहां से जो है यह इसका आकार कैसा था? इसका आकार आयताकार, इसका आकार जो था वह कैसा था? वह जो है आयताकार था। यहां जो पश्चिमी टीला है और पूर्वी टीला है, इसके बीच में जो है एक स्टेडियम भी प्राप्त हुआ है। यानी किस टीले के मध्य में? यानी मध्य टीला में जो है स्टेडियम। पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला के मध्य में स्टेडियम प्राप्त है। स्टेडियम प्राप्त है। ऐसा लगता है कि उस समय के लोग जो है खेल में अत्यधिक रुचि रखते थे। लोग जो है वह स्टेडियम इस प्रकार का था, जैसे आपको बताएं कि चारों तरफ से जो है, आप अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो पे आप देखेंगे एक जो है बृहद जो है स्नानागार मिला है, और उसकी जो है सीढ़ियां जो है उत्तर और दक्षिण से बनी हुई थी। लेकिन वहीं पर जो है अगर हम इसकी बात करें, यानी धौलावीरा की बात करें, तो धौलावीरा में जो स्टेडियम प्राप्त हुआ है वह स्टेडियम इस प्रकार का था। स्टेडियम जो बना था वो इस प्रकार का स्टेडियम बना था, जहां से जो है ये लोगों को बैठने के लिए जो है सीढ़ियां भी बनाई गई थी, और इस सीढ़ियों पर जो है लोग जो है बैठकर जो है आनंद लिया करते थे। यानी ये 20 का स्थल जहां पर है, यहीं पर खेल का आयोजन हुआ करता था। यहाँ पर जो है लोग सीढ़ियों में जो है बैठा करते थे, इस प्रकार से जो है देखेंगे, और यहाँ सीढ़ियां बनी हुई थी जहां पर लोग बैठकर खेल का आनंद लिया करते थे। इस प्रकार से जो है अगर हम इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है इस प्रकार से। और इस यहाँ पर जो है खेल का मैदान था, चारों तरफ से स्टेडियम बना हुआ था, चारों तरफ से लोग जो है बैठे रहते थे, और यहाँ पर जो है सिंधु घाटी के लोग यानी तरह तरह के जो है खेलों का जो है आयोजन करते थे। यहीं से जो है 10 अक्षरों का नेम प्लेट भी प्राप्त होता है। आइए देखते हैं ऊपर हम। दस अक्षरों का नेम प्लेट, 10 अक्षरों का नेम प्लेट भी प्राप्त है। 10 अक्षरों का जो है नेम प्लेट प्राप्त है। यहीं से जो है 30% भूभाग पर 16 बड़े तालाब, 30% यानी धौलावीरा का वह स्थल है जहां से जो है 30% भाग पर 30% भाग पर तालाब बनाए गए थे। 30% भाग पर जो है 16 बड़े तालाब बनाए गए थे। यह प्रश्न यहाँ पर आया है, आपसे पूछा गया है कि 16 बड़े तालाब कहाँ पर बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए थे धौलावीरा में। ठीक है, वहीं पर जो है यहाँ 2 नहरें भी जो है प्राप्त हैं। 2 नहरें या नाला भी प्राप्त है।
भी प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है जल यहाँ पर जो है जल प्रबंधन की उच्च कोटि की व्यवस्था दिखाई देती है। पालिशदार स्तंभ यहाँ पर खास बात यहाँ पर है, यहाँ पर जल प्रबंधन की उच्च कोटि की व्यवस्था दिखाई देती है। की व्यवस्था दिखाई देती है। अच्छा, पहले इसको हम समझते हैं। जो 16 बड़े तालाब हैं, 16 बड़े तालाब के कहने का क्या मतलब है? ये जो तालाब जो बनाए गए थे, जो बड़े बड़े तालाब बनाए गए थे, ये खास बात इसलिए थी कि इस समय जो जल प्रबंधन की व्यवस्था थी, वह प्रबंधन की बरसात में जो है इसमें जल को इकट्ठा कर दिया जाता था, जिससे इन्हें सिंचाई करने में भी जो है आसानी होती थी। और यहीं से जो है ये नहरों का भी जो है निकासी करते थे, और जिससे ये नहर भी जो है आगे चलकर जो है खेतों तक जो है पहुंचाए जाते थे। तो इस प्रकार से इसे यह सिद्ध होता है कि इस समय की जो जल की व्यवस्था थी, आज आधुनिक युग में जो है जिस प्रकार की जल प्रबंधन की व्यवस्था दिखाई देती है, वही व्यवस्था आज से कई वर्ष पूर्व जो है यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो है धौलावीरा नामक स्थान पर जो है इस चीज को दिखाई या देखने को मिलता है। वहीं पर जो है आप यह भी देखेंगे कि यहाँ से पालिशदार स्तंभ प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर पालिशदार स्तंभ की बात करें तो आप इसको जो है आगे चलकर जो है आगे आपको हम इसे पढ़ाएंगे जब मौर्य काल की बात आती है। मौर्य काल में देखेंगे तो वहां पर जो स्तंभ प्राप्त होते हैं, जो बड़े बड़े स्तंभ प्राप्त हुए हैं, और वो स्तंभ सपाट स्तंभ है, जैसे बहुत से प्रयाग सस्ते है, या लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ है, या सारनाथ का स्तंभ है, कौशाम्बी का स्तंभ है, या और भी ऐसे कई स्तंभ हैं जहां पर जो है इस प्रकार के स्तंभ प्राप्त होते हैं। तो ऐसे जो स्तंभ हैं उस पर जो है क्या किया जाता है, उस पर पालिश की गई है, और यह पालिश का साक्ष्य अगर देखें तो यह आधुनिक युग में भी आपको दिखाई देता है, जो पत्थरों पर पालिश की जाती थी। और यह काल जो है आप धौलावीरा में भी आप देख सकते हैं, पालिशदार स्तंभ। इसी स्तंभ को जो है आगे चलकर आप जो है मौर्य काल में भी देखेंगे। मौर्य काल में उसमें आप देखेंगे जब अशोक का कार्यकाल आता है, यानी अशोक के समय भी जो है इस स्तंभ को देख सकते हैं। और यही अगर हम देखें तो ईरान की सभ्यता में, ईरान में भी अगर आप देखें तो वहां भी जो है आप पालिशदार किए हुए जो है स्तंभ दिखाई देते हैं। ईरान में भी देखेंगे, और आप देखेंगे मेसोपोटामिया में भी इस प्रकार का जो है स्तंभ दिखाई देता है। लेकिन मेसोपोटामिया के स्तंभ में और यहाँ के स्तंभ में काफी फर्क होता है। यहाँ के स्तंभ सपाट होते हैं, जबकि मेसोपोटामिया या ईरानी सभ्यता का जो स्तंभ प्राप्त होता है वो ऊपर की तरफ जो है पतले होते हुए चले जाते हैं। इस प्रकार के भारतीय यानी सिंधु घाटी सभ्यता के स्तंभों में जो है काफी अंतर दिखाई देता है। तो ये जो पालिशदार स्तंभ थे श्वेत पाषाण की बने हुए थे। किसके बने हुए थे? श्वेत पाषाण, यानी सफेद पत्थर श्वेत पाषाण के बने हुए स्तंभ थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है धौलावीरा जो है 3 भागों में विभाजित था। 3 टीले यहाँ पर थे, पश्चिमी टीला, मध्य टीला और पूर्वी टीला। यह जो है धौलावीरा किस खाड़ी में स्थित था? कच्छ की खाड़ी में स्थित है। दूसरी खास बात है कि इसकी खोज किसने किया था? जगपत साय ने किया था। तीसरी बात है यहाँ 10 अक्षरों का नेम प्लेट प्राप्त होता है। और भी क्या है, यहाँ पर 30% भूभाग पर जो है 16 बड़े तालाब दिखाई देते हैं। तो इससे ये प्रबंध इससे ये बातें स्पष्ट होती हैं कि इस समय के लोग जो है जल प्रबंधन की करने में इनकी महारत हासिल थी। दूसरी बात यहाँ पर जो है वह इन्हीं के द्वारा नहरों का भी विकास किया गया या बड़े बड़े नालों का भी विकास किया गया था,
जिससे खेती कार्य में जो है बड़ी आसानी से हुआ करती थी, और जो है बरसात के बाद जो है इनके जल का प्रयोग भी जो है बड़ी आसानी से किया जा सकता था। यहाँ से जो है श्वेत पाषाण भी जो है प्राप्त होते हैं। और ये खास बात यह है, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला के मध्य में जो है एक स्टेडियम प्राप्त होता है, जिससे ये लगता है कि यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए खेल का आयोजन किया करते थे। खेल में कई प्रकार के आयोजन हुआ करता था, कई प्रकार के आयोजन करते थे, जिसमें पशुओं को पशुओं द्वारा लड़ाया या पशु मनुष्य के द्वारा आपस में लड़ा करते थे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी वह नंबर 1 और उच्च कोटि की व्यवस्थाएं थी। तो इस यहाँ से जो है काफी आपको प्रश्नों का जो है मिल जाएंगे। तो आइए हम आगे चलते हैं, इसी क्रम में जो है अन्य स्तर का भी देखते हैं। आइए बनवाली यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। बनवाली है कहाँ? बनवाली आपका जो है हरियाणा राज्य में है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। अब आप हरियाणा सोचेंगे कि हरियाणा है कहाँ? इस प्रकार से आप भारत का जो नक्शा देखते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से आप पंजाब को पाएंगे, और यहीं से आप जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, और ये हिमाचल प्रदेश, यहाँ से यहाँ तक हिमाचल प्रदेश है। और यहीं पर आप देखेंगे ये आप जो है ये पंजाब है, पंजाब, ये जो है आपका हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, या इस तरह से लिखिए हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा में जो है यह स्थल आपका जो है हिसार जिले में है। हिसार वह स्थल है जहाँ पर जो है बनवाली स्थित है। और आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। हरियाणा, बनवाली हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिसार जिले में। पूछा जाता है आपसे हरियाणा किस राज्य में स्थित है, तो हिसार जिले में स्थित है। और यहाँ से जो है, एक मिनट दोस्तों, हरियाणा हिसार जिले में स्थित है। यह घग्गर नदी के तट पर, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ R.S. बिष्ट ने महोदय 1973 में उत्खनन का आगाज कराया था। R.S. बिष्ट ने 1973 ईस्वी में 1973 में उत्खनन करवाया था। दोस्तों यहीं से जो है 3 संस्कृतियों का भी उल्लेख मिलता है, पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तरोत्तर हड़प्पा। यहाँ से जो है पूछा जाता है पूर्व हड़प्पा, उत्तरोत्तर हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तरोत्तर
हड़प्पा, उत्तरोत्तर हड़प्पा। यहाँ से जो है 3 संस्कृतियां प्राप्त होती है। यहाँ जब कालीबंगा में हमने 2 संस्कृतियों की बात की थी, वहीं पर जो है बनवाली की अगर हम बात करें तो यहाँ बनवाली जो है यह हरियाणा में स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और यह जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से जो है 3 संस्कृतियां प्राप्त होती है, पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तरोत्तर हड़प्पा का यहाँ जो है मिलता है। यहाँ अच्छे किस्म के जो है जौ प्राप्त होते हैं। यहाँ से और भी देखेंगे कि यहाँ से अच्छे किस्म के जौ प्राप्त होते हैं। पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न आता है कि अच्छे किस्म के जौ कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वह जो है कहाँ से प्राप्त होता है, बनवाली से प्राप्त होता है। यहीं से जो है यानी बनवाली से ही मिट्टी के बनी हुई हल प्राप्त होते हैं। दोस्तों यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से समझ में आती है या पूरा प्रश्न पूछा जाता है, जैसे हमने देखा कि कालीबंगा में जो है कि पूछा गया था है कि कालीबंगा में या जुते हुए खेत कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो कालीबंगा में। इसका मतलब है कि जुते हुए खेत का मतलब है कि उस समय के लोग जो है हल का प्रयोग किया करते थे और वह हल का प्रयोग जो है जिसका प्रमाण जो है आपको जो है बनवाली से प्राप्त होता है, बनवाली अर्थात हरियाणा के हिसार जिले में। यहाँ से जो है यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय के लोग कृषि कार्य के लिए जो है हल का भी प्रयोग किया करते थे। और क्या है, यहाँ से जो है यहाँ और भी एक खास बात देखने को मिलती है, वह है नालियों की व्यवस्था उच्च कोटि की थी। नालियों की व्यवस्था उच्च कोटि की थी। यहीं से जो है आपको तांबे का जो है उत्खनन कार्य प्राप्त है, तांबे का जो बाड़ा जो प्राप्त होता है, इसका मतलब है कि यहाँ पर लोग जो है तांबा का भी प्रयोग करने लगते थे। यानी अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो देख रहे हैं कि हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा या उत्तरोत्तर हड़प्पा की संस्कृति जब यहाँ से प्राप्त होती है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है तांबे का भी प्रयोग किया जाने लगा था। तो तांबे का जो बाड़ा प्राप्त होता है वो इसी कारण से प्राप्त होता है कि यहाँ पर जो है तांबे की गलाने की व्यवस्था थी कि भट्टियां मिली हैं और यहाँ पर जो है जो अयस्क से ये लोग गलाकर जो है ये क्या कहते हैं बाड़ का निर्माण करते थे। तो तांबे का बाणाग्र अर्थात बाण के अग्रभाग जो है जिसे कहा जाता है तांबे का बाणाग्र अर्थात देखे होंगे इस प्रकार से जो मिलता है, इस प्रकार से ये तांबे का जो बाणाग्र है अग्रभाग है, ये जो है पूरी जो है ये तांबे का जो है बना होता था और ये धनुष में जो है इसका प्रयोग किया जाता था। तो आप देखे होंगे इस समय जो है रामायण और महाभारत चल ही रहा है, वहां से जो है अनेक ऐसे बाणों का प्रयोग देखे होंगे कि अग्न्यास्त्र बाण, जलास्त्र बाण जो है, उसके बाद ब्रह्मास्त्र आदि अनेक ऐसे बाणों का प्रयोग किया जाता था। तो इस प्रकार का जो है बाण जो है अगर कहीं से मिलता है तो वह जो है बनवाली से प्राप्त होता है। तो आइए दोस्तों और आगे किसी क्रम में देखते हैं बनवाली में खास चीजें। और यहाँ पर जो है आप थोड़ा सा जो है मांडा की तरफ चलते हैं जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। आइए देखते हैं मांडा। जम्मू कश्मीर स्थल है मांडा, जो सिंधु घाटी
सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरोत्तर स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरोत्तर स्थल है। कहने का मतलब है ये जो सिंध जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, यहीं पर जो है चिनाब नदी है। और इस यहाँ पर आप देखेंगे तो चिनाब नदी इस प्रकार से जो है यहाँ आपको दिखाई देती है। तो ये चिनाब नदी है, चिनाब, और इसी के किनारे यहाँ पर मांडा है, जहाँ से जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल प्राप्त होता है। ये जम्मू है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर जो है मांडा में स्थित है, जो चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है। जो चिनाब नदी के दाएं तट पर, नदी के दाएं तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये दाएं तट पर स्थित है। तो आइए और भी एक देखते हैं इसी क्रम में। पंजाब के रोपड़ स्थल, छोटे छोटे स्थल हैं, इन स्थलों को हम देखते चले, थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बस आइए तो देखते हैं। पंजाब चलते हैं। पंजाब का वह स्थल कौन सा है? रोपड़। रोपड़ स्थल है। ठीक है, रोपड़ स्थल है। यहाँ से सबसे पहले यज्ञदत्त शर्मा ने जो है इसके उत्खनन का कार्य कराया था। यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन का कार्य कराया। उत्खनन का कार्य जो है यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था। स्वतंत्रता के बाद उत्खनित प्रथम स्थल है। यहाँ पर खास बात यह है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद उत्खनन का कार्य होने वाला प्रथम स्थल है। यानी स्वतंत्रता के बाद जो है यह वही स्थल है जहां पर सबसे पहले जो है उत्खनन का कार्य कराया गया था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो है यह क्षेत्र जो है उत्खनन करवाया गया था। इसका आधुनिक नाम क्या था? इसका आधुनिक नाम जो है रोपड़, रूपनगर आधुनिक नाम जो है पूछा जाता है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर, आधुनिक नाम रूपनगर। यहाँ यह एक ऐसा स्थल है जहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। हालांकि ऐसा स्थल जो है आपको बुर्जहोम और गुपकराल में मिलता है, जो जम्मू कश्मीर में जो है आपको दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर भी जो है अगर हम रोपड़ की बात करें, रोपड़ अर्थात यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो पंजाब का क्षेत्र है ये रोपड़ वाला स्थल है। ये रोपड़ है, ठीक है। रोपड़ ये आप देखते हैं पंजाब का स्थल है, और पंजाब में ये रोपड़ स्थल है, जहां से जो है आप क्या कहते हैं मानव के साथ जो है
कुत्ते को जो है दफनाने की बात की गई है। यहीं से आगे किसी क्रम में जो है अगर हम संघोल की बात करें कि तांबा की 2 छेनियां मिली हैं और वृत्ताकार अग्निकुंड भी साक्ष्य मिलते हैं। यानी संघोल से भी जो है, संघोल एक ऐसा स्थल है, संघोल एक ऐसा स्थल है जहां से जो है तांबे की 2 छेनियां, जहां से तांबे की 2 छेनियां प्राप्त हैं। ठीक है, और भी साथ साथ में जो है तांबे की 2 छेनियां प्राप्त है। साथ में जो है यहाँ से वृत्ताकार अग्निकुंड, यहीं से जो है वृत्ताकार अग्निकुंड भी प्राप्त होते हैं। पूछा जाता है वृत्ताकार अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये रखा आज का जो है ये पूरा टॉपिक। आपको जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है काफ़ी ऐसे स्थलों को हमने जो है बताया, और भी आगे कुछ स्थल हैं जिसकी हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो आप देखें यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप जो है इसे लिखिए, आप कमेंट भी लिखिए, और आप जो है इन जितने भी जो है स्थलों को हमने बताया और इन स्थलों से जो प्रश्न आपको आते हैं और जो प्रश्न आपको आएंगे, वो चाहे कोई भी परीक्षा हो, किसी भी प्रकार का परीक्षा हो, चाहे वो छोटी से छोटी परीक्षा हो या बड़ी से बड़ी परीक्षा हो, इन स्थलों से जो है आपके प्रश्न हमेशा बनते रहेंगे और बन रहे हैं या बने भी हैं। तो आइए हम अपना जो है यहाँ पर अपनी बातों को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।